आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मार्मिक कविता के बारे में जिसका नाम है मासूम मन। इसे लिखा है रूपा श्री कृष्ण रॉय ने। ये कविता आप जानते हैं एक ऐसे मॉडर्न परिवार की कहानी कहती है, एक बच्चे की अनसुनी कहानी जिसके माता पिता बहुत बिजी हैं और घर में बस दूरियां ही बढ़ रही हैं। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। कविता की शुरुआत ही इन दो लाइनों से होती है और क्या कमाल का सवाल पूछा है। ये पंक्तियां ना हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम अपनी ही फीलिंग्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। और नतीजा ये कि आज हर रिश्ते में एक दूरी सी आ गई है। और यही सवाल इस पूरी कविता का बेस है। तो पहला हिस्सा है व्यस्त घर। अब ये जो दूरी की बात हो रही है ना, इसको समझाने के लिए कविता हमें एक मॉडर्न शहरी परिवार के बंद दरवाजों के पीछे लेकर चलती है। और सच कहूं तो ये एक ऐसे घर की कहानी है जो शायद हम सबने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखी ही होगी। तो कहानी में जो पिता हैं वो प्रोफेशन से एक इंजीनियर हैं। अब हम सब जानते हैं इस प्रोफेशन में अक्सर काम के घंटे लंबे होते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी काफी होता है। तो यहीं से हमें पहला इशारा मिलता है कि उनकी जिंदगी कितनी बिजी होगी। और माँ एक नर्स है। सोचिए, एक और ऐसा प्रोफेशन जिसमें कितना समय और इमोशनल एनर्जी लगती है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि माता पिता दोनों ही बहुत जरूरी लेकिन साथ ही बहुत थका देने वाले कामों में लगे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कविता कहती है जब वो दोनों काम से घर आते भी हैं ना, तब भी उनका ध्यान कहाँ होता है, या तो मोबाइल पर या फिर पार्टियों और अपनी सोशल लाइफ में। इसका मतलब साफ है, घर पर फिजिकली तो हैं लेकिन मेंटली वो कहीं और ही हैं। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो दिल को छू जाता है। आखिर वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने बच्चे को वक्त देना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब। और ये सवाल ये हमें सीधे कहानी के सेंटर में ले जाता है, मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक बच्चे का मौन अवलोकन। चलिए अब नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे माहौल का उस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है जो इस सब कुछ बस खामोशी से देख रहा है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। मतलब घर में सब लोग हैं, फिर भी वो बच्चा बिल्कुल अकेला है। ये उस इमोशनल आइसोलेशन को दिखाता है जो आजकल की बिजी लाइफ का एक कड़वा सच बन गया है। और ये देखिए, ये पंक्तियां बिल्कुल जड़ पर चोट करती हैं। क्या बात है, मतलब पिता को लग रहा है कि वो पढ़ाई पर खूब पैसा खर्च करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का ध्यान, उसका ध्यान तो घर की लड़ाइयों पर अटका हुआ है। तो जो जरूरत है और जो दिया जा रहा है उसके बीच का गैप यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसा और महंगे ट्यूशन क्लास इसका हल नहीं है, तो फिर बच्चे को असल में चाहिए क्या? चलिए देखते हैं इसका जवाब तीसरे हिस्से में, असली जरूरत। और यकीन मानिए कविता इसका बहुत ही सिंपल और खूबसूरत जवाब देती है। तो ये है असली बात। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनकी जरूरतें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। उन्हें क्या चाहिए? बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दुलार और आपका ध्यान। कितना सिंपल है ना? पर फिर भी ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये स्लाइड इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ है जो दिया जा रहा है, जैसे ट्यूशन क्लास या दूसरी मटेरियल चीजें, और दूसरी तरफ है जिसकी सच में जरूरत है, थोड़ा सा स्नेह और पेरेंट्स का ध्यान। और विडंबना देखिए, जो दिया जा रहा है वो महंगा है और जिसकी जरूरत है वो तो अनमोल है। और जब ये जरूरत पूरी नहीं होती तो उसके नतीजे भी बहुत गंभीर होते हैं। कविता हमें बताती है कि बच्चा अवसाद यानी डिप्रेशन में जा सकता है। उसकी हर चीज में रुचि, उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस, उसका मनोबल भी गिरने लगता है। ये तो एक तरह से बच्चे की मेंटल हेल्थ पर सीधा अटैक है। लेकिन कविता हमें इस निराशा में छोड़कर नहीं जाती। इसका अंत बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद भरे मैसेज के साथ होता है। तो चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं, सहारे की माला बनना। यह हम सब के लिए एक कॉल टू एक्शन जैसा है। ये लाइन देखिए, वाह कितना खूबसूरत मेटाफर है ये। हमें एक दूसरे के लिए एक माला बनने को कहा जा रहा है, एक ऐसी माला जो यूनिटी, सपोर्ट और सहारे का सिंबल है। और ये संदेश सिर्फ उस एक परिवार के लिए नहीं है, ये तो पूरे समाज के लिए है। तो इस माला का मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हमारे अपने लोग, हमारे करीबी खुद को खुश और इमोशनली सेफ महसूस कर सकें। बात सिर्फ चीजें देने की नहीं है, बात है एक सेफ इमोशनल स्पेस बनाने की। यहाँ पे आप पूरी कविता देख सकते हैं,
देखिए कैसे ये कहानी एक अकेले बच्चे से शुरू होती है और हम सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज पर आके ख़त्म होती है। ये हमें याद दिलाती है कि मटेरियल चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती हमारा वक्त है, हमारा ध्यान है और हमारा प्यार है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए वो माला कैसे बन सकते हैं? हमें कैसे पक्का करें कि हम सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी उनके लिए मौजूद हों? इस पर सोचिएगा ज़रूर।